जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय दैवासुर संपद विभाग योग में एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ। इस अध्याय से हम 16 श्लोक पढ़ चुके हैं अब तक। तो पिछले अध्याय में हमने कुछ आसुरी संपदाओं के बारे में जाना था। शुरू के कुछ श्लोकों में भगवान ने दैवी और आसुरी संपदाओं के बारे में बताया कि किस प्रकार दैवी संपदाएं उसे ईश्वर की ओर ले जाती हैं और आसुरी संपदाएं उसे ईश्वर से दूर कर देती हैं और संसार के साथ उसका सदा का संबंध जन्म मरण का स्थापित कर देती है। तो एक बार आगे बढ़ने से पहले दोहरा लेते हैं पिछले श्लोकों का सार। उनमें मरण पर्यंत चिंताएं अनंत सदा रहें, वे भोग विषयों में लगे आनंद उस ही को कहें। आशा कुबंधन में बंधे धुन क्रोध एवं काम की, सुख भोग हित अन्याय से इच्छा करें धन धाम की। यह पा लिया अब वह मनोरथ सिद्ध कर लूंगा सभी, यह धन हुआ मेरा मिलेगा और भी आगे अभी। यह शत्रु मैंने आज मारा कल हनूंगा और भी, भोगी सुखी बलवान ईश्वर सिद्ध हूं मैं ही सभी। श्रीमान और कुलीन मैं हूं कौन मुझसे और हैं, मखदान सुख भी मैं करूंगा मूढ़ता मोहित कहें। भूले अनेकों कल्पना में मोह बंधन बीच में, वे काम भोगों में फंसे पड़ते नरक में नीच हैं। तो आज इससे आगे प्रारंभ करती हूँ 17वां श्लोक। अब भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से विमुख हुए आसुरी संपदा वालों के दुराचारों का फल नरक प्राप्ति बताकर दुराचारों द्वारा बोए गए दुर्भाव से वर्तमान में उनकी कितनी भयंकर दुर्दशा होती है और भविष्य में उसका क्या परिणाम होता है, इसे बताने के लिए आगे का प्रकरण भगवान आरंभ करते हैं। आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमानम अदान्विता, यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेना विधि पूर्वकम। यानी अपने को सबसे ज्यादा अधिक पूज्य मानने वाले, अकड़ रखने वाले तथा धन और मान के मद में चूर रहने वाले वे मनुष्य दंभ से अविधि पूर्वक नाम मात्र के यज्ञों से यजन करते हैं। यानी वे धन मान बड़ाई आदर की दृष्टि से अपने मन से ही अपने को बड़ा मानते हैं, पूज्य समझते हैं कि हमारे समान कोई नहीं है, अतः हमारा पूजन होना चाहिए, हमारा आदर होना चाहिए और हमारी प्रशंसा होनी चाहिए। वर्ण आश्रम विद्या बुद्धि पद अधिकार योग्यता आदि में हम सब तरह से श्रेष्ठ हैं, अतः सब लोगों को हमारे ही अनुकूल चलना चाहिए। असुर स्वभाव वाले मनुष्य दूसरों से प्रतिस्पर्धा रखते हैं और इसलिए यज्ञ करते हैं कि दूसरों की अपेक्षा हमारे में कोई कमी न रह जाए। कंपटीशन, हमारे को यज्ञ करने वालों की अपेक्षा नीच न मान ले। न केवल लोगों में अपनी प्रसिद्धि करने के लिए वे यज्ञ करते हैं, बल्कि वे फल पर विश्वास नहीं रखते। दूसरा व्यक्ति यज्ञ करता है तो वे ऐसा समझते हैं कि वह भी अपनी प्रसिद्धि के लिए ही यज्ञ करता है। ईश्वर और परलोक पर विश्वास न होने के कारण उनकी दृष्टि विधि पर नहीं रहती। विधि का वही विचार करते हैं जो ईश्वर और परलोक में दृढ़ विश्वास रखते हैं और अमुक कर्म का अमुक फल होगा, ऐसा मानते हैं। आसुर मनुष्यों की सब चेष्टाएं दिखावटी होती हैं, परंतु उनके भीतर में अभिमान होता है कि हम दूसरों से भी बढ़िया यज्ञ करेंगे। उनमें अपनी जानकारी का भी अभिमान होता है कि हम समझदार हैं, दूसरे सब मूर्ख हैं, समझते नहीं। वास्तव में उनमें कोरी मूर्खता ही भरी होती है। तो यहाँ भी हमने बताया कि जो परलोक को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, वे ये भी जानते हैं कि इसका अमुक फल होगा, लेकिन वे फल की इच्छा करके उस यज्ञ को नहीं करते। वे स्वतः अपने मन से उसे कर रहे होते हैं और उसमें उन्हें अच्छे
फल की स्वतः ही प्राप्ति होती है। अगला श्लोक है अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम न संश्रिताः मामात्म परदेहेषु प्रद्विषन्तो अभ्यसूयकाः। यानी वे अहंकार, हठ, घमंड, कामना और क्रोध का आश्रय लेने वाले मनुष्य अपने और दूसरों के शरीर में रहने वाले मुझ अंतर्यामी के साथ द्वेष करते हैं तथा मेरे और दूसरों के गुणों में दोष दृष्टि रखते हैं। तो वे आसुर मनुष्य जो कुछ काम करेंगे उसको अहंकार, हठ, घमंड, काम और क्रोध से ही करेंगे। जैसे भक्त भगवान के आश्रित रहता है, ऐसे ही वे आसुर लोग अहंकार, हठ, काम आदि के आश्रित रहते हैं। उनके मन में यह बात अच्छी तरह से जंची हुई रहती है कि अहंकार, हठ, घमंड, कामना और क्रोध के बिना काम नहीं चलेगा। संसार में ऐसा होने से ही काम चलता है, नहीं तो मनुष्यों को दुख ही पाना पड़ता है। किंतु वे जानते नहीं, वे इनका आश्रय लेते हैं और बुरी तरह से कुचले जाते हैं। इसलिए अहंकार आदि के रहने से अपना मान होगा, सत्कार होगा और लोगों में नाम होगा, जिससे लोगों पर हमारा दबाव रहेगा। ऐसी मान्यता न रख के सीधे साधे सरल स्वभाव वाला अपना व्यक्तित्व बनाना चाहिए। अब आसुरी प्रकृति वाले अपनी जिद पर पक्के रहते हैं और अपनी बात को ही सच्चा मानते हैं। यह सिद्धांत है कि जो खुद दुखी होता है वही दूसरों को दुख देता है। आसुर मनुष्य खुद दुखी रहते हैं, इसलिए वे दूसरों को भी दुख देते हैं। उनको कहीं भी गुण नहीं दिखता, प्रत्युत दोष ही दोष दिखाई देते हैं। उनकी ऐसी मान्यता होती है कि सब अच्छाई हमारे ही अंदर है। उनको संसार में कोई और अपने सिवा अच्छा दिखाई ही नहीं देता। तानहम द्विषतः क्रूरान संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभनासुरीशेव आसुरीशेव योनिषु। यानी उन द्वेष करने वाले, क्रूर स्वभाव वाले और संसार में महान, नीच, अपवित्र मनुष्यों को मैं बार बार आसुरी योनियों में ही गिराता रहता हूँ। भगवान का उन क्रूर निर्दयी मनुष्यों पर भी अपनापन है, तो उनको आसुरी योनियों में गिराने का तात्पर्य क्या है? फिर भी वे उनको जन्म देते हैं। जैसे कि भक्त जिस प्रकार भगवान की शरण लेते हैं, भगवान भी उनको उसी प्रकार आश्रय देते हैं। ऐसे ही जो भगवान के साथ द्वेष करते हैं, उनके साथ भगवान द्वेष नहीं करते, प्रत्युत उनको अपना ही समझते हैं। और दूसरे साधारण मनुष्यों को मनुष्य से जैसे अपनापन करते हैं, उस मनुष्य को ज़्यादा सुख आराम देकर उसको और अधिक लौकिक सुख में फंसा देते हैं। परंतु भगवान जिनसे अपनापन करते हैं, उनको शुद्ध बनाने के लिए वे प्रतिकूल परिस्थितियां भेजते हैं, जिससे वे सदा के लिए सुखी हो जाएं और उनका उद्धार हो जाए। तो जब भी कष्ट आए या हमारे ऊपर अनुकूल परिस्थितियां न हों, तो यही समझना चाहिए कि हम भगवान को अत्यंत प्रिय हैं और भगवान हमारी शुद्धि के लिए ही हमें इस तरह की प्रतिकूल परिस्थितियां दे रहे हैं, चैलेंजेस दे रहे हैं, जिनसे हम ऊपर उठ सकें। जैसे हितैषी अध्यापक विद्यार्थियों पर शासन करके उनकी ताड़ना करके पढ़ाते हैं, जिससे वे विद्वान बन जाएं, उन्नत बन जाएं, सुंदर बन जाएं। ऐसे ही जो प्राणी परमात्मा को जानते नहीं, मानते नहीं, उनका खंडन करते हैं, उनको भी परम कृपालु भगवान जानते हैं, अपना मानते हैं और उनको आसुरी योनियों में गिराते हैं, जिससे उनके किए हुए पाप दूर हो जाएं और वे शुद्ध निर्मल बनकर अपना कल्याण कर लें। आसुरीम योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्ति धमागतिम्। यानी हे कुंती नंदन, वे मूढ़ मनुष्य मुझे प्राप्त न करके ही जन्म जन्मांतर में आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अधिक अधम गति में अर्थात भयंकर नरकों में चले जाते हैं।
तब पीछे के श्लोक में भगवान ने असुर मनुष्यों को बार बार पशु पक्षी आदि की योनियों में गिराने की बात कही। अब उसी बात को लेकर भगवान यहाँ कहते हैं कि मनुष्य जन्म में मुझे प्राप्त करने का दुर्लभ अवसर पाकर भी वे आसुर मनुष्य मेरी प्राप्ति न करके पशु पक्षी आदि आसुरी योनियों में चले जाते हैं और बार बार उन आसुरी योनियों में ही जन्म लेते हैं। तो इस पद से माम प्राप्यैव से भगवान कहते हैं पश्चाताप के साथ कि अत्यंत कृपा करके मैंने जीवों को मनुष्य शरीर देकर इन्हें अपना उद्धार करने का मौका दिया और यह विश्वास किया कि ये अपना उद्धार अवश्य कर लेंगे, परंतु ये नराधम इतने मूढ़ और विश्वासघाती निकले कि जिस शरीर से मेरी गति करनी थी, प्राप्ति करनी थी, उससे मेरी प्राप्ति न करके उल्टे अधम गति को चले गए। मनुष्य शरीर प्राप्त हो जाने के बाद वह कैसा ही आचरण वाला क्यों न हो, अर्थात दुराचारी से दुराचारी क्यों न हो, वह भी यदि चाहे तो थोड़े से थोड़े समय में भगवान को प्राप्त कर सकता है। कारण कि समोहम सर्वभूतेषु कहकर भगवान ने अपनी प्राप्ति सबके लिए अर्थात प्राणी मात्र के लिए खुली रखी है। हाँ, यह बात हो सकती है कि पशु पक्षी आदि में उनको प्राप्त करने की योग्यता नहीं है, परंतु भगवान की तरफ से तो किसी के लिए भी मना नहीं है। ऐसा अवसर सर्वथा प्राप्त हो जाने पर ये आसुर मनुष्य भगवान को प्राप्त न करके अधम गति में चले जाते हैं। तो इनकी इस दुर्गति को देखकर परम दयालु भगवान बहुत दुखी होते हैं। आसुरी योनियों में जाने पर भी उनके पाप पूरे नष्ट नहीं होते, अतः उन बचे हुए पापों को भोगने के लिए वे उन आसुरी योनियों से भी भयंकर अधम गति नरकों को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ शंका हो सकती है कि आसुरी योनियों को प्राप्त हुए मनुष्यों को तो उन योनियों में भगवान को प्राप्त करने का अवसर ही नहीं है और उनमें वह योग्यता भी नहीं है, फिर भगवान ने ऐसा क्यों कहा है कि वे मुझे प्राप्त न करके उससे भी अधम गति में चले जाते हैं। तो इसका समाधान यह है कि भगवान का ऐसा कहना आसुरी योनियों को प्राप्त होने से पूर्व मनुष्य शरीर को लेकर ही है। तात्पर्य है कि मनुष्य शरीर को पाकर, मेरी प्राप्ति का अधिकार पाकर भी वे मनुष्य मेरी प्राप्ति न करके जन्म जन्मांतर में आसुरी योनियों को प्राप्त होते हैं। इतना ही नहीं, वे उन आसुरी योनियों से भी नीचे कुंभी पाक आदि घोर नरकों में चले जाते हैं। तो अब कहते हैं कि इस अधम योनि में जाने का मूल कारण क्या है, इसको भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्माते तत्त्रयम् त्यजेत्। यानी काम, क्रोध और लोभ ये 3 प्रकार के नरक के दरवाजे जीवात्मा का पतन करने वाले हैं, इसलिए इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। तो भगवान यही कह रहे हैं यहाँ पर कि 5वें श्लोक में भी उन्होंने कहा था कि दैवी संपत्ति मोक्ष के लिए और आसुरी संपत्ति बंधन के लिए है। तो वह आसुरी संपत्ति आती कहाँ से है? यानी जहाँ संसार की कामना होती है, संसार के भोग पदार्थों का संग्रह, मान, बड़ाई, आराम आदि जो अच्छे दिखते हैं, उनमें जो महत्व, बुद्धि या आकर्षण है, बस वही मनुष्यों को नरक की तरफ ले जाता है। इसलिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर ये षड रिपु माने गए हैं, ये 6 महाशत्रु। इनमें से कहीं पर 3 का, कहीं पर 2 का और कहीं पर 1 का कथन किया है, पर वे सब मिले जुले हैं और एक ही धातु के हैं। तो इन सब में काम मूल है, क्योंकि कामना के कारण ही आदमी बंधता है। तो तीसरे अध्याय के 36वें श्लोक में अर्जुन ने पूछा था कि मनुष्य न चाहता हुआ भी पाप का आचरण क्यों करता है? तो उसके उत्तर में भगवान ने काम और क्रोध ये 2 शत्रु बताए, परंतु उन दोनों में भी एष शब्द देकर कामना को ही मुख्य बताया, क्योंकि कामना में विघ्न पड़ने पर क्रोध आता है और यहाँ काम, क्रोध और लोभ ये 3 शत्रु बताए हैं। तात्पर्य कि भोगों की तरफ वृत्तियों का होना काम है और संग्रह की तरफ वृत्तियों का होना लोभ है, और जहाँ काम शब्द अकेला है वहाँ उसके अंतर्गत ही भोग और संग्रह की इच्छा आती है, परंतु जहाँ काम और लोभ दोनों स्वतंत्र रूप से आते हैं वहाँ भोग की इच्छा को लेकर
काम और संग्रह की इच्छा को लेकर लोभ आता है, और इन दोनों में बाधा पड़ने पर क्रोध आता है। तो जब काम, क्रोध और लोभ तीनों अधिक बढ़ जाते हैं तब मोह हो जाता है। काम से क्रोध पैदा होता है, क्रोध से सम्मोह हो जाता है, सम्मोह हो जाने पर तमोगुण आ जाता है, और फिर पूरी आसुरी संपत्ति आ जाती है। अब भगवान काम, क्रोध और लोभ से रहित होने का महात्म्य बता रहे हैं। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैः त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्। तो कौन्तेय, हे कुंती नंदन, इन नरक के तीनों दरवाजों से रहित हुआ मनुष्य अपने कल्याण का आचरण करता है, वह उससे परम गति को प्राप्त हो जाता है। तो एतैर्विमुक्तः यानी काम, क्रोध, लोभ से रहित होने का तात्पर्य है इनके त्याग का उद्देश्य रखना, इनके वश में न होना। तो काम से, क्रोध से अथवा लोभ से किया गया शुभ कर्म भी कल्याणकारक नहीं होता, इसलिए इनके त्याग की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ को पकड़े रहने से कल्याण का आचरण यानी जप, ध्यान आदि करने पर भी कल्याण नहीं होता, क्योंकि ये संपूर्ण पापों के कारण है। तो काम, क्रोध, लोभ के कारण धर्म और समाज की मर्यादा नष्ट हो जाती है, जिससे दुनिया का बड़ा अहित होता है। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य काम, क्रोध, लोभ के परायण होते हैं। वे यज्ञ, दान आदि सब शुभ कर्म नाम मात्र के लिए करते हैं, अपने कल्याण के लिए कुछ नहीं करते। परंतु दैवी संपत्ति वाले साधक काम, क्रोध, लोभ के वश में न होकर अपने कल्याण का आचरण करते हैं, जिससे दुनिया का स्वतः ही हित हो जाता है। आसुरी मनुष्य ऐसे साधकों को बेसमझ समझते हैं और इनसे द्वेष रखते हैं, पर इन साधकों को उन आसुरी मनुष्यों पर दया आती है और वे उनको सद्बुद्धि देने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो जो अपने कल्याण के लिए शास्त्र विधि के अनुसार चलते हैं, उनको तो परम गति की प्राप्ति होती है, पर जो ऐसा न करके मन माने ढंग से आचरण करते हैं, उनकी क्या गति होती है, यह आगे के श्लोक में बताया गया है। यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सह सिद्धिं वाप्नोति न सुखम न परां गतिम्। यानी जो मनुष्य शास्त्र विधि को छोड़कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह न सिद्धि अंतःकरण की शुद्धि को, न सुख शांति को और न परम गति को ही प्राप्त होता है। तो भगवान का कहना यही है यहाँ पर कि जो लोग शास्त्र विधि की अवहेलना करके शास्त्र विहित यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, परोपकार करते हैं, दुनिया के लाभ के लिए तरह तरह के कई अच्छे अच्छे काम करते हैं, परंतु वह सब करते हैं काम कारतः, अर्थात शास्त्र विधि की तरफ न ध्यान देकर मनमाने ढंग से। तो मनमाने ढंग से करने में कारण यह है कि उनके भीतर जो काम, क्रोध आदि पड़े रहते हैं, उनकी परवाह न करके वे बाहरी आचरणों से ही अपने को बड़ा मानते हैं। तात्पर्य है कि वे बाहर के आचरणों को ही श्रेष्ठ समझते हैं। दूसरे लोग भी बाहर के आचरणों को ही विशेषता से देखते हैं। भीतर के भावों को, सिद्धांतों को जानने वाले लोग बहुत कम होते हैं, परंतु वास्तव में भीतर के भावों का ही विशेष महत्व है। अगर भीतर में दुर्गुण दुर्भाव रहते हैं तो बाहर से बड़े भारी त्यागी तपस्वी बन जाते हैं, तो अभिमान में आकर दूसरों की ताड़ना कर देते हैं। इस प्रकार भीतर में बढ़े हुए देहाभिमान के कारण उनके गुण भी दोष में परिणत हो जाते हैं, उनकी महिमा निंदा में परिणत हो जाती है, उनका त्याग राग में, आसक्ति में और भोगों में परिणत हो जाता है और आगे चलकर वे पतन में चले जाते हैं। इसलिए भीतर में दोषों के रहने से ही शास्त्र विधि का त्याग करके मनमाने ढंग से वे आचरण करते हैं। जैसे रोगी अपनी दृष्टि से तो कुपथ्य का त्याग और पथ्य का सेवन करता है, पर वह असक्तिवश कुपथ्य ले लेता है, जिससे उसका स्वास्थ्य और अधिक
खराब हो जाता है। ऐसे ही वे लोग अपनी दृष्टि से अच्छे अच्छे काम करते हैं, पर भीतर में काम, क्रोध और लोभ का आवेश रहने से वे शास्त्र विधि की अवहेलना करके मनमाने ढंग से काम करने लगते हैं, जिससे वे अधोगति में चले जाते हैं। जैसे यहाँ पे जो दृष्टांत है दवाई का, पथ्य कुपथ्य का, कि अगर सही डोसेज, सही मात्रा में दवा सही समय पर न ली जाए तो आघात कर सकती है। तो वही है कि वहाँ शास्त्र विधि है, यहाँ पे डॉक्टर की बताई हुई विधि है, तो दोनों यहाँ पे एक समान प्रतीत होती है। तो आसुर मनुष्य अभिमान के कारण अपने को सिद्ध और सुखी मानते हैं, पर वास्तव में वे सिद्ध और सुखी नहीं होते। उनके हृदय में अभिमान और द्वेष की अग्नि निरंतर जलती रहती है। अब शास्त्र विधि का त्याग करने से मनुष्य को सिद्धि आदि की प्राप्ति नहीं होती, इसलिए मनुष्य को क्या करना चाहिए, इसे आगे के श्लोक में बताते हैं। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्य अकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। यानी तेरे लिए कर्तव्य अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू इस लोक में शास्त्र विधि से नियत कर्तव्य कर्म करने योग्य है, अर्थात तुझे शास्त्र विधि के अनुसार कर्तव्य कर्म करने चाहिए। तो जिन मनुष्यों को अपने प्राणों से मोह होता है, वे प्रवृत्ति और निवृत्ति अर्थात कर्तव्य और अकर्तव्य को न जानने से विशेष रूप से आसुरी संपत्ति में प्रवृत्त होते हैं। इसलिए तू कर्तव्य और अकर्तव्य का निर्णय करने के लिए शास्त्र को सामने रख। जिनकी महिमा शास्त्रों ने गाई है और जिनका बर्ताव शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार होता है, ऐसे संत महापुरुषों के आचरणों और वचनों के अनुसार चलना भी शास्त्रों के अनुसार चलना ही है। तो परिशिष्ट भाव यहाँ यही है कि आसुर स्वभाव वाले मनुष्य कर्तव्य अकर्तव्य को नहीं जानते। यहाँ भगवान बताते हैं कि वह आसुर स्वभाव शास्त्र के अनुसार आचरण करने से ही मिटेगा। यहाँ शंका हो सकती है कि जो शास्त्र पढ़े हुए नहीं हैं, उनको कर्तव्य का ज्ञान कैसे होगा। तो इसका समाधान है कि अगर उनका अपने कल्याण का उद्देश्य होगा तो अपने कर्तव्य का ज्ञान स्वतः हो जाएगा, क्योंकि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। अगर अपने कल्याण का उद्देश्य नहीं होगा तो शास्त्र पढ़ने पर भी कर्तव्य का ज्ञान नहीं होगा, उल्टे अज्ञान ही बढ़ेगा। इसका तो हम उदाहरण भी देख चुके हैं। हम संसार में रहते हैं, इसको हम बहुत अच्छी तरह से जानते और पहचानते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर आज 16वां अध्याय समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।